नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। आज मैं जनरेशन मिश्रा पार्क में हूँ। आज भारत में बहुत बड़ा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करूंगा आज इन योग के बारे में क्या है। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम ललिता अधिकारी है और पहले तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। आज वुमेन्स का डे है और जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हम जनरेशन मिश्रा पार्क आए हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सबने मिलकर योग किया। और योग करने से आप सभी जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो हर दिन, हर सुबह आपको प्रतिदिन योग अभ्यास करना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और बाहर से ही नहीं, आप अंदर से भी अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। समाज की कुछ महिला कहती साड़ी में पहनते मेरे सासुर की इजाजत नहीं, मैं कैसे साड़ी में कैसे योग करूं? इसको जी, ये सब एक कहने का बहाना है, क्योंकि आपको जो करना है अगर वो सही है तो आप उसे डेफिनेटली कर सकते हो। तो क्योंकि मेरे को तो साड़ी पहनना लिटरली बहुत पसंद है और जैसा कि मुझे पता लगा कि यहाँ साड़ी में योग हो रहा है तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मैंने सोचा कि आइए चलिए मिलके साड़ी पहन के योग करते हैं, क्योंकि लोअर में तो हम हमेशा ही करते हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूंगी, आपको जो करना है वो करें, बस वो चीज ठीक होनी चाहिए, समाज के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल ये जो समय आ गया है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आ गया है। उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मतलब चीजें, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो बस ऐसे ही आप सब आगे बढ़ते रहें और अच्छे से अच्छी चीजें करते रहें, समाज के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए। थैंक यू। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीतल जायसवाल है। आप योग कब से कर रहे हैं? मुझे योग करते हुए 3 से 4 साल हो गया। मेरा एक छोटा बच्चा है और जैसा कि औरतें कहती हैं ना कि मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा बच्चा है 5 साल का। उसके बाद भी मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए HR वर्क भी करती हूँ। 9 to 6 मेरा जॉब भी है, बच्चा भी मेरा स्कूल जाता है और मैं योग भी करती हूँ और मैं योगा की एक पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। मैं क्लाइंट्स के घर जाकर के उन्हें ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो ये कहना कि हम कर नहीं सकते, और रही बात साड़ी में योग करना, बहुत इजी है। बस जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और एक सशक्त नारी जिसका आज हम परिभाषा दे रहे हैं, सशक्त नारी, तो सशक्त हम खुद हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में इनफ हैं, हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर एक नारी चाहे, सृजन करती है नारी, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात आज के समय की जो है अपॉर्चुनिटी, जैसे जॉब करने वाली महिलाएं बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद कहती है ना कि मेरी जॉब छूट गई, इतनी पढ़ाई के बाद मैंने कुछ नहीं की। मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि वो योग से जुड़े। मैं सबको खुद बोलना चाहती हूँ, अगर कोई करना चाहता है वो मुझसे भी जुड़ सकता है। यहाँ पे योग की बहुत सारी टीचर्स हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, कहीं भी ज्वाइन करें, योगा सीखें। उसके बाद योगा सीखने के बाद आज के समय में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना घर भी संभाल सकती हैं, अपना परिवार संभालते हुए, साथ ही साथ वो ये नौकरी भी कर सकती हैं, कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी के घर पे, पर्सनल ट्रेनर। क्योंकि आज का जो समय है, बीमारियां दवाइयों से कम और योग से ज्यादा ठीक होती हैं। तो लोग आज के जो डिमांड है, जो आज का सिनारियो है, उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है कि हर किसी को, कोई जाना नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं हमारे घर कोई योगा टीचर आ जाए। तो आज का तो मेरे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हर वुमेन को मैं कहना चाहती हूँ कि वो योगा ज्वाइन करे, खुद सीखे, उसके बाद खुद को सशक्त बनाए और योगा सिखाना शुरू करे। एज ए योगा टीचर बहुत ही आसान है काम करना। अगर किसी को कोई समस्या आएगी तो बहुत औरतें हैं जो साथ देंगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ यही कराते हैं कि योगा सिखाते हैं, फिर उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफाइड कोर्स कराने के बाद वो लोग जॉब भी देते हैं और ये बहुत आसान है। तो आज के समय में अगर कोई करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है। भारतीय समाज की सशक्त महिला है, आपका मासूद भी है, आपका बच्चा भी है, उसमें साड़ी में योग कर रही हैं आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? मैं सारी महिलाओं को अपने तरफ से सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई औरत चाहे वो कुछ भी कर सकती है। जब एक औरत जननी हो सकती है, सृजन करती है, तो वो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए उसे। अगर वो करना चाहती है, उसको अगर इच्छा है, तो वो, मैं कहना चाहूंगी, अगर वो कुछ भी नहीं भी कर पा रही है तो खुद के लिए योग करें। योग करेंगी, जो जितना भी हम अपने परिवार को संभालते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी औरत को। खुद को सशक्त बनाए और अपने अस्तित्व को कायम करें। जैसा कहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी होती है, शिक्षित होती है, पूरा परिवार ही, 2 परिवार शिक्षित, वहीं लड़का शिक्षित होता है तो सिंगल खाली हो रह जाता है। इसे आप कैसे?
इसे मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि अगर एक औरत अगर बहुत शिक्षित है तो वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और ऐसे ही यही सेम चीज अप्लाई होता है योग में भी। अगर घर की औरत स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। जैसे शिक्षित औरत पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, वैसे ही एक स्वस्थ औरत पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकती है। इसीलिए योगा को हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हर किसी को योग करना चाहिए और खासकर औरतों को, क्योंकि जब औरत, घर की औरत योगा करेगी, उसको देख करके आने वाली जनरेशन भी उस चीज को अडॉप्ट करेगी। इसलिए योग हर किसी को करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। आप इसे कैसे मानते हैं? लोग कहते हैं अंग्रेजी द्वारा चीजें ठीक नहीं होती हैं, लेकिन योग करने चीजें जड़ से खत्म, इसे कैसे मानते हैं? देखिए, इसका बहुत ही सरल एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक है, क्या आप बता सकते हैं कि उनका डायबिटीज का दवा कब खत्म होगा? अगर किसी को बीपी है, क्या आप बता सकते हैं उसको बीपी की दवा कब बंद करनी है? क्योंकि वो अंग्रेजी दवाइयां ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो योग करता है और रेगुलरली योग करता है, वो फिर रिवर्सल होता है, रिवर्स होता है। जैसे कि थायराइड की बात करते हैं, थायराइड जब किसी को होता है, अंग्रेजी दवा में क्या है 0.25 फिर 12 ऐसे करके कम होता है उसके जो भी डोजेस हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, या जो भी रिसर्चेस हैं, थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है योग से। तो ये कहना कि सिर्फ अंग्रेजी दवाइयां खाते, नहीं, योग अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयों की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। थायराइड जैसी बीमारियां जो कहते हैं कि अब तो हमें हो गया है, शुगर हमें हो गया है, ऐसा नहीं है। हर चीज हम रिवर्स कर सकते हैं और एक अच्छी कंडीशन में खुद को ला सकते हैं। दवाइयों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है। मैम, महिलाओं को कौन कौन से योग करने चाहिए? सर, मैं बताना चाहूंगी, बहुत सिंपल सिंपल बहुत से आसन है। जैसे वीरभद्रासन आप कर सकते हो, ताड़ासन आप कर सकते हो। बैठ के कुछ आसन है जिसमें भुजंग आसन हो गया, बटरफ्लाई पोजेस हो गया, मल आसन हो गया। मल आसन और बटरफ्लाई तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे आसन है। जैसे हम घरों में पहले के समय में बैठ के पोछा लगाते थे, अब तो खड़े होके पोछे बन गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, बैठ के पोछा लगाना एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और यहाँ तक प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी ये लास्ट के जो 8-9th मंथ होते हैं, उसमें अगर वो बैठ के पोछा लगाती है ना, तो उनके 100% चांसेस है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि मेरा भी 3 साल का बेटा है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और ये सिर्फ योग के कारण ही, क्योंकि मैंने लास्ट के टाइम पे योगा किया है फुल ऑन, एकदम बैठ के, कहते कि बैठना नहीं चाहिए, मैंने ऊपर नीचे जीने भी चढ़े हैं और मल आसन में बैठ के पोछा लगाया है। तो ऐसे कुछ आसन जिसको आप करने से अपने आप को फिट भी रख सकते हो और प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकती है योगा से। शरीर को जितना आप आराम देंगे, कहीं इसी वजह से आजकल मतलब डिलीवरियां जो है नॉर्मल नहीं हो पाती। आजकल ना एक्चुअली हॉस्पिटल में भी लोग डरा देते हैं, क्योंकि लास्ट के कुछ मंथ में कहते हैं कि कॉर्ड फंस गई है, ये हो गया, बच्चा उल्टा हो गया है। तो लिटरली मैं बता रही हूँ, ये सब फेक है, झूठ है। हाँ, कई कई जगह में हो सकता है, कुछ चांसेस होते हैं, वरना लास्ट के मंथ में बच्चा घूमता है, ऑफ कोर्स वो घूमता है, लेकिन वो सीधा भी हो जाता है और उसकी कॉर्ड फंसती है, लेकिन वो घूमता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे आसन है जिसको करने से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कौन से योग करने चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान में आप पहले, क्योंकि 3 सेमेस्टर फिर 6 और फिर 9 ऐसे चलता है, तो स्टार्टिंग में तो आप लगभग सारे ही आसन कर सकते हैं। लेकिन उसके आपके सामने मतलब एक ऐसा ट्रेनर होना चाहिए, या तो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, या तो एक पर्सनल ट्रेनर आपके पास होना चाहिए जो आपको बताए कि आपको कैसे कैसे आसन करने हैं। तो स्टार्टिंग में तो आप लगभग ही सारे आसन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट आसन है, क्योंकि इसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसमें प्योर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है और एक्सेल करते हो, पूरी बॉडी की निगेटिविटी सब कुछ बाहर हो जाता है और उससे आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, लंग्स, मतलब बॉडी के पूरे ऑर्गन्स ना एकदम प्योरीफाई हो जाते हैं, तो बच्चे तक भी प्योर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये अनुलोम विलोम तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये प्राणायाम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। इसके बाद आप मेडिटेशन में ध्यान लगा सकते हैं और प्राणायाम में एक प्राणायाम जिसमें बहुत लोगों को स्ट्रेस आज के समय में बहुत हो रहा है, तो भ्रामरी प्राणायाम अगर आप 5 मिनट भी कर लेते हैं तो आपका मतलब मान के चलिए जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस जो लोग लेते हैं ना, एकदम रिलीफ मन को मिलता है। तो आप भ्रामरी कर सकते हैं। मैम, प्रेगनेंसी में महिलाओं को कौन सा योग नहीं करना चाहिए? कौन सा योग नहीं करना चाहिए, मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी एक्सरसाइज जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, जिसमें अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आपके पेट पे दबाव पड़ता है, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। और कई बार जैसे पहला ट्राइमेस्टर जो होता है 1, 2, 3 मंथ, उसमें बहुत ज्यादा भागदौड़ करने से हम लोग मना करते हैं। यही वजह है, जैसा कि लवी मैम ने बताया है, कि कभी कभी आप
पर्सन टू पर्सन प्रेगनेंसी सबकी अलग होती है। उस केस में आप ट्रेनर रख सकते हैं जो आपको बताए कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है या बॉडी को बहुत एग्जॉस्ट नहीं करना है। ऐसे ही जब छठा मंथ शुरू होता है तो बॉडी को बहुत ज्यादा हम थकाते नहीं है और पेट पे प्रेशर नहीं देते हैं। और जैसे ही जब लास्ट का ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो हम प्राणायाम पे ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पेट में जो बच्चा है वो प्रिपेयर भी हो चुका है, अब आपको उसकी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और प्रेगनेंसी में जो आज का सिनेरियो है, जैसे कि हम जैसी माए जो वर्किंग है, हम लोग अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल जो पहले की औरतें होती थी, आज की औरतें हैं, उनके पास स्ट्रेस का लेवल यहाँ है, ठीक है। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस अगर रिलीज करना है मेडिटेशन जरूर करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम करिए, 5 मिनट 10 मिनट खुद को समय दीजिए। 24 घंटा परिवार को दे रहे हैं, 10 मिनट तो खुद को देना चाहिए। 1 घंटा बिल्कुल, कम से कम तो 1 घंटा देना चाहिए। आपके पास है तो आप कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें। बिल्कुल। महिलाओं के पास समय की क्या दिक्कत है, मान लो अपने आप ऑफिस जॉब करते हैं, फिर बच्चा भी सबको संभालना है, कम समय में कम सहयोग, एक योग और एक प्राणायाम करें जिससे कि संपूर्ण योग का लाभ मिले। जैसे कुछ है? हाँ बिल्कुल है। सबसे पहले बहुत छोटे छोटे हैं, अगर आपके पास 10 मिनट है, मैं वर्किंग हूँ तो क्या 10 मिनट नहीं निकाल सकते खुद के लिए? बिल्कुल निकाल। चाहूंगा प्रत्येक महिला को कम से कम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने, कम से कम 1 घंटा निकालना ही चाहिए। आपने 1 घंटा बोला, मैं अपनी बात बताती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, बच्चा भी है, परिवार भी है और योगा भी है, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग देने क्लाइंट्स के घर जाती हूँ। तो उस केस में मैं 1 घंटा खुद को भले ना दे पाऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ 10 से अगर 15 मिनट 20 मिनट भी कर पाए तो जरूर करना चाहिए। जैसे कि ताड़ासन, जिससे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा। बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है क्योंकि जब बॉडी स्टिफ होगी तो आपको खुद फील होगा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेचिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना चाहिए। प्राणायाम मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आज का जो समय है, आफ्टर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो भी जाता है तो पोस्ट प्रेगनेंसी होता है, इतना डिप्रेसिंग होता है वो मोमेंट एक वर्किंग लेडी के लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ पूरा टाइम अपने बच्चे को दे रही होती है। उस समय में मैं हर महिला को ये कहना चाहती हूँ कि पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद जो डिप्रेशन होता है, मैंने भी वो फेज देखा है, आई थिंक हर महिला देख रही है आज के समय में, मैं भी उस फेज में थी। मैं कहना चाहूंगी कि प्राणायाम जरूर करें, 10 से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी समय मिलता है उन्हें अपने हेल्थ पे जरूर काम करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के लिए कोई संदेश? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि खुद को इतना सशक्त बनाए कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, और योग जरूर शामिल करें अपने, क्योंकि आगे चल के दवाइयां नहीं खानी है, हमें सुपर वुमेन है। सुपर वुमेन बनना है। We are super women। देखिए, महिलाएं सुपर वुमेन बनने की बात करो, हैं भी। समाज में महिलाओं का बहुत बड़ा अस्तित्व है और स्थान है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग, जो मैंने कुछ महिला से बात की, उन्होंने कहा कि अब महिला किसी पर डिपेंड नहीं, वो आज घर के काम से लेकर हवाई जहाज तक चला रही, कहीं किसी से पीछे नहीं है। इसलिए सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की जरूरत। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार आते हैं और स्वस्थ विचार से स्वस्थ परिवार उत्पन्न होता है, परिवार का माहौल अच्छा होता है। जहाँ माहौल अच्छा होता है वहाँ सोच अच्छी होती है, जहाँ सोच अच्छा होता है वहाँ का विकास बढ़िया होता है। राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।